वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है स्किन केयर के ऊपर। आप पिगमेंटेशन वाली स्किन को, डार्क स्पॉट्स वाली स्किन को, एक्नी स्कार्स यानी कि एक्नी के स्पॉट्स जो होते हैं, एक्नी के निशानात रह जाते हैं स्किन पर, उनको ख़त्म करने के लिए वैसलीन से तैयारशुदा एक रेमेडी बता रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताया हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है कि सर्दियों में कैसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं वैसलीन की हेल्प से। तो वैसलीन आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हल्दी। हल्दी पाउडर भी पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए एक्ने बेहतरीन है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि सदियों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को बैक्टीरिया से बचाता है। स्किन पर से कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको अच्छे से हील कर देता है। तो आपने करना ये है कि वैसलीन और हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करना पड़ता है। उंगली की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी आप मिक्स कर सकते हैं। और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देना है। सर्दियों के लिए ज़बरदस्त टिप है, आपकी स्किन को एक तो मॉइस्चराइज भी रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा और स्किन पर से दाग धब्बों को भी नेचुरली साफ़ कर देगा और नेचुरल आपको एक ग्लो भी मिल जाएगा। कोई भी क्रीम्स इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में आप अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं और इसी तरह ही अपनी स्किन को नेचुरल रेमेडीज़ से नेचुरल ग्लो दें। हफ्ते में 2 दिन लाजमी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये मैंने उंगली की मदद से मिक्स करके आपको दिखा दिया है। चम्मच के ऊपर ग्लिसरीन, हल्दी पाउडर और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने ग्लिसरीन ऐड किए हैं, साथ साथ वैसलीन भी ऐड किया है। वैसलीन आपने आधा चाय का चम्मच लेना है और आधा चाय का चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर लेना है और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ग्लिसरीन लेना है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे ही आपके पास एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा।